ये है होंडा की SP 125 सीसी का डिस्क ब्रेक OBD2 का रेड वाला कलर 2026 मॉडल और इसके फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड और ये बाइक आपको कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी ड्रम और डिस्क वेरिएंट में। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर है, यहाँ पर होंडा का स्टिकर है और बाइक की जो फ्रंट वाली जो हेडलाइट है ना ये सेम मिलती जुलती मतलब कि सेम वही है जो SP 160 बाइक में आपने मोस्टली यहाँ पर जो खड़ी है इसमें देखी होगी। हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं और इसमें इनबिल्ड इसी में इंटीग्रेटेड LED वाले DRL मिल जाते हैं और स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, नीचे रहने वाला है। जब आप इस बाइक की चाबी को ऑन करते हैं तो इसके जो DRL हैं, जो इसकी लो बीम है और जो हाई बीम है वो चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट में 31 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये फाइबर बॉडी का रहने वाला है। सेफ्टी के नाम पर इसमें ABS वगैरह आपको मिलता नहीं है। 240 mm की नॉर्मल डिस्क ब्रेक है। गैब्रियल के सस्पेंशन है और निशन के कैलिपर रहने वाले हैं। फ्रंट वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको मिलता है 80/118 का 5 स्पोक एलॉय के साथ। अब बाइक की साइड में आते हैं तो लगभग 117 kg इसका डिस्क ब्रेक में कर्व वेट रहने वाला है, ना कि बहुत ज़्यादा भारी है ना बहुत ज़्यादा हल्की है। 11 लीटर का पेट्रोल टैंक है ग्लॉसी रेड कलर के साथ। E20 फ्यूल आप इस बाइक में आराम से भरवा सकते हैं। ग्रे कलर, वाइट, ब्लैक कलर के काफ़ी शानदार ग्राफिक्स हैं। यहाँ पर होंडा का 3D में एम्ब्लेम है क्रोम के साथ। ये फाइबर है, ये भी फाइबर है और यहाँ पर भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर है। यहाँ पर SP 125 लिखा हुआ है 3 टोन कलर के स्टिकर के साथ। और पीछे वाला जो इसका सीट वाला काउल है ये आपको 3 टोन कलर के स्टिकर मिलते हैं, लेकिन ये पूरा जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर का रहने वाला है। मीटर की बात करें तो इसमें 4.3 इंच की TFT वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर RPM मीटर है, इको इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज और यहाँ पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। स्पीडोमीटर है, डिजिटल में क्लॉक दी गई है। यहाँ पर 4 बटन मिलती हैं मीटर को टॉगल करने के लिए। सेटिंग में जैसे हम आते हैं तो पहले यहाँ पर फ्यूल सेक्शन है। फ्यूल में आप चाहो तो यहाँ पर इसका गेज वगैरह चेक कर सकते हैं। नीचे में आपको यहाँ पर रेंज दिख जाती है कि जितना भी टंकी के अंदर में पेट्रोल यहाँ पर भरा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक बैकअप के तौर पर रेंज शो हो जाती है कि ये बाइक कितने किलोमीटर और चल जाएगी। नीचे में यहाँ पर ओडोमीटर की जानकारी वगैरह दे रखी है। ट्रिप A है, ट्रिप B है और नीचे में आते हैं तो यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में फंक्शन है, फंक्शन में ट्रिप A ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर। डिस्प्ले को आप चाहो तो यहाँ पर टाइप को बार या सिंपल पे सेट कर सकते हैं। नीचे में ब्राइटनेस को आप चाहो तो ऑटो या मैनुअल में कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे में थीम को भी आप चाहो तो तीनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। फेवरेट इन्फॉर्मेशन है। अब इस टॉप मॉडल में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और उसके साथ ही यहाँ पर जनरल में डेट टाइम कैलेंडर है। यूनिट में किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से इसकी जो माइलेज है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले में सेट कर सकते हैं। नीचे में रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी और सर्विस रिमाइंडर और सॉफ्टवेयर की जानकारी है। टॉप स्पीड की बात करें तो पहली सर्विस से पहले इसकी जो टॉप स्पीड है वो मैंने लगभग 113 किलोमीटर प्रति घंटे की निकाल रखी है। अगर आपका वेट थोड़ा सा कम भी होता है तो 114 तक चली जाती है। और प्रैक्टिकल अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो मैंने 3-4 महीने ये बाइक पहले ख़रीदी थी और अगर आप इस बाइक को 90-100 की स्पीड में हाई स्पीड में हाईवे पर चला रहे हैं तो इसकी जो माइलेज है वो 41 से 42 के बीच में ही आती है, इससे ज़्यादा ये देती भी नहीं है। सिटी में अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो 55 से 60 की ये बाइक आपको आराम से माइलेज दे सकती है। अगर आप इस बाइक को 50 की स्पीड में हाईवे पर नॉन स्टॉप लगातार चलाते हैं खाली हाईवे पर तो ये आराम से आपको 70-75 तक का भी माइलेज आपको दे सकती है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इंजन किल, सेल्फ स्टार्ट आपको एक ही बटन में मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन है। एक्टिवा वाले साइड वाले मिरर हैं। यहाँ पर जो क्लच का लीवर है ये भी काफ़ी टाइट है। यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न। जो इसके बार एंड हैं वो कंपनी को यहाँ पर मेटल के देने चाहिए, जो कि इसमें प्लास्टिक बॉडी के हैं और ये बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लूज रहते हैं। हैंडल बार यहाँ पर काफ़ी अपराइड मिल जाती है। हैंडल बार काफ़ी ऊंची है। रेडर 125 की तरह इस बाइक को चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को झुकाना नहीं पड़ेगा और इसमें जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो कंपनी को इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी मुलायम करनी चाहिए। सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती हैं सबकी सीट इससे ही ज़्यादा मुलायम है। बाइक सिर्फ अपने इंजन की वजह से बिकती है, क्योंकि ये जो इंजन है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, एक भरोसेमंद वाला इंजन है। मतलब कि आप इस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि ये इंजन भाई आपको बहुत जल्दी धोखा नहीं देने वाला है। इसमें किक और सेल्फ दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर होंडा वाले बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं। पहली बात तो भाई ये कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर में कोई भी मफलर गार्ड नहीं है, जिससे आपके जूते, चप्पल, पैर वगैरह जल सकते हैं। पैर आपका टच हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको हीरो या TVS में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी होंडा वाले यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करते हैं। पहला इसमें जो फुटरेस्ट हैं एकदम बेसिक से रहने वाले हैं, क्योंकि जिस कीमत में ये बाइक आती है तो उस हिसाब से इसमें
फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलने चाहिए। तो 60-70 हज़ार रुपये की जो भाई प्लेटिना आती है ना, उसमें भी आपको इससे बढ़िया ब्रेक पेडल मिल जाता है। 163 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 124.7 सीसी का एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर VS6 FI OED 2B कंप्लाइंट वाला रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है 10.8 PS की मैक्स पावर और ये इंजन आपको लगभग 11 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है। जबकि बाइक के रियर में चलते हैं तो पीछे में हाइड्रोलिक वाले एडजस्टेबल सस्पेंशन है। अगर आप चाहो तो इनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट का सेटअप भी दे रखा है। पीछे में ड्रम ब्रेक है 130 mm की और पिछला वाला जो टायर है वो यहाँ पर आपको मिलता है भाई, जो कि आगे वाले टायर से ये जो टायर है पीछे वाला ये 20 mm ज़्यादा वाइडर है। 100-80-18 इसकी प्रोफाइल रहने वाली है और थोड़ा सा ये ब्लॉक पैटर्न वाला टायर रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चाबी को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर सिंगल पीस ग्रैब हैंडल है। पीछे में जो टेल लाइट है ये भी सेम वही मिलती है जो आपने SP 160 में देखी होगी। हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं, होंडा का स्टिकर है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर रहने वाला है। पायदान के साथ यहाँ पर आपको जाली वाला साडी गार्ड मिल जाएगा। फुटरेस्ट यहाँ पर फोल्डेबल हैं। प्लास्टिक बॉडी का चेन सेट कवर रहने वाला है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, पहला डाउन और 4 अप। अब मैं उन लोगों को बता देता हूं कि जो लोग मेरी वीडियो में ना कमेंट करते हैं कि भाई इसका जो गियर बॉक्स है ये हार्ड है या नहीं, या मतलब इसके गियर अटकते हैं या नहीं। बिल्कुल भी 0% भी इस बाइक के जो गियर हैं वो अटकते नहीं। इससे पहले जो SP 125 ओल्ड मॉडल में आती थी उसका जो गियर बॉक्स था वो थोड़ा सा हार्ड था, उसके जो गियर थे वो अटकते थे। लेकिन मैंने भी ये बाइक जो है वो सोच समझ के लिए भाई, और इसका कोई भी गियर न पहला 1 से लेकर 5 तक कोई भी गियर डालने में ना निकालने में अटकता नहीं है। इसका जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सच में ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बाइक 3-4 महीने पहले ही जो है वो ख़रीदी थी, ठीक है, ब्लैक कलर में। उसकी आपने वीडियो देख रखी होंगी। माइलेज टेस्ट की आप चाहो तो उसमें वीडियो वगैरह चेक कर लेना, चैनल पर मैंने डाल रखी है पहले ही। और यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर रहने वाला है। ये फाइबर है, ये भी फाइबर है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया ये है कि अगर इस बाइक की टंकी के अंदर में आधा लीटर 200 ml 300 ml पेट्रोल भी रहता है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इन केस आपको इस बाइक की जो टंकी है वो पूरी आपको यहाँ पर खाली करनी है। अगर आपको टंकी के अंदर में से पेट्रोल निकालना है तो जो मेन पाइप है पेट्रोल की टंकी में से जो पेट्रोल निकालने वाला वो ये वाला रहने वाला है। ये जो मोटा वाला पाइप देख पा रहे हो, अगर आप इस वाले पाइप को यहाँ पर खोल देते हैं तो टंकी के अंदर में जितना जो पेट्रोल होगा वो यहाँ पर आप चाहो तो इसमें बोतल में आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला खोलना है, ना कि ये वाला, ठीक। अब मोबाइल को चार्ज करने वाला जो चार्जिंग वाला सॉकेट है वो यहाँ पर दे रखा है, जो कि टाइप C वाला पोर्ट इसमें रहने वाला है। अब बाइक के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस बाइक को डिस्क ब्रेक में सेम यही वाला मॉडल लेते हैं तो लगभग ये 1,12,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। ड्रम ब्रेक में भी ये बाइक आपको 1,05,000 से लेकर 1,06,000 के अप्रॉक्स में ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। तो आप चाहो तो इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं शोरूम के नीचे दिए नंबर पर कॉल करके।